अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। माह शबान बहुत ही बरकतों वाला महीना है। इस महीने में एक ख़ास रात आती है जिसे शब बरात कहा जाता है। ये बहुत ही बरकतों वाली रात है। इस रात में हमें नफिल इबादत का एहतमाम करना चाहिए और शबान में हमें नफिल रोज़ों का एहतमाम करना चाहिए। शब बरात की रात हमें कुरान पाक पढ़ना चाहिए, इबादत करनी चाहिए, नफिल इबादत का एहतमाम करना चाहिए, दुरूद पाक कसरत से पढ़ना चाहिए, इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़ना चाहिए। बल्कि पूरे साल हमें इबादत का एहतमाम करना चाहिए। पूरे साल हमें नेक कामों का एहतमाम करना चाहिए, नेक काम ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। अल्लाह पाक हमें गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हमें नेक काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। आज का जो मैं अमल आपको बता रहा हूँ, शब बरात की रात का जो ख़ास अमल बता रहा हूँ, ये अमल आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल सकता है। आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, या फिर आप गम में हैं, या फिर आप बिज़नेस या कारोबार के हवाले से परेशान हैं, या आपको परेशानियों ने घेरा हुआ है, मुसीबतों ने घेरा हुआ है, इंशाअल्लाह ताला इस अमल करने की बरकत से आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होना शुरू हो जाएंगी और मुश्किलात ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी इंशाअल्लाह। अमल का तरीका बताने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर मुराक़बा या मेडिटेशन करते हैं, या मुराक़बा या मेडिटेशन करते हुए आपको कोई मुश्किल पेश आ रही है, कोई चीज़ आपकी समझ में नहीं आ रही है, या फिर आप मुराक़बा या मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो फिर आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आप रूहानी इलाज के मामलात में परेशान हैं, अपना रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं, स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, या फिर आप रूहानी इलाज के हवाले से कुछ मशवरा चाहते हैं, तो भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। आप अगर एनर्जी हीलिंग सिस्टम के स्टूडेंट हैं, हीलिंग सिस्टम के स्टूडेंट हैं, आपकी समझ में कोई चीज़ नहीं आ रही है, कोई बात नहीं आ रही है, या फिर आप हीलिंग सिस्टम के हवाले से कुछ समझना चाहते हैं, कुछ मशवरा करना चाहते हैं, तो भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। आप अगर कोई स्पिरिचुअल एक्सरसाइज करते हैं, कोई रूहानी मश्क करते हैं, आपकी समझ में कोई बात नहीं आ रही है, या कोई चीज़ या कोई मुश्किल आपको दरपेश है, आप मशवरा करना चाहते हैं, तो भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला कमेंट्स का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। आप अगर मुझसे तफसीलन कोई बात करना चाहते हैं, तफसील से कोई बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ मशवरा करना चाहते हैं, तो अगर आप चाहें तो मेरे इंडिविजुअल सेशंस को भी आप अटेंड कर सकते हैं मुझसे टाइम लेकर। शब बरात की रात का ये ख़ास पुरतासीर अमल आपने करना ये है कि आपने इशा की नमाज़ जब आप पढ़ लें तो उसके बाद 2 रकात नफिल सलातुल हाजात के पढ़ें, और जो भी आपका मकसद है, जो कुछ भी आप चाहते हैं, जो भी ख्वाहिश आपके दिल में है, जो कुछ भी आप हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए आप दिल से दुआ करें, खूब कसरत से दुआ करें। दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें हासिदों के हसद से, शरीरों के शर से, मुनाफिकीन के निफाक से और साहिरों से हमेशा हमेशा महफूज रखे। अल्लाह पाक हमें दुश्मनों पर फतह और कामरानी नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। सबसे पहले आप अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ेंगे और उसके बाद या बासितों या फत्ताहों की एक तस्बीह पूरे यकीन के साथ आप पढ़ेंगे। उसके बाद मुकम्मल तौर पर मुतवज्जा होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजूर एक तस्बीह आप इस्तग़फ़ार की पढ़ेंगे। इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ने के बाद एक तस्बीह आप इंतहाई अदब व एहतराम के साथ दुरूद पाक पढ़ेंगे, एक तस्बीह। उसके बाद आपकी जो भी हाजात है, जो कुछ भी आप चाहते हैं, जो भी आपके दिल में तमन्नाएं हैं, मुरादें हैं, उसके लिए दिल से अल्लाह पाक के हजूर गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर आप दुआएं करेंगे। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अपनी दुआओं में
مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس عمل کو کرنے کی برکت سے جو بھی آپ کا مقصد ہے اللہ پاک کے حکم سے آپ اسے پورا ہوتا ہوا دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یا آپ نے جس مقصد کے لیے بھی نیت کر کے اس عمل کو کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹس کریں، میں انشاءاللہ تعالیٰ کمنٹس کا جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔